नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कृपा से यूपी के भाजपा प्रवक्ता के बेटी की नौकरी बिहार में लग गई है। अब बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है अभी शिक्षक बहाली को लेकर के, अब शिक्षक बहाली को लेकर के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह की छोटी बेटी जो है वो अभी परीक्षा में शामिल हुई थी और अब उसकी नौकरी लग गई है। नौकरी लगने के बाद भाजपा के उत्तर प्रदेश से जो प्रवक्ता है एसएन सिंह, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और उसके बाद राजद को मौका मिल गया। राजद जो है उसके इस जानकारी पर पलटवार करते हुए सीधा सीधा कह दिया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कृपा से आपकी बेटी की नौकरी बिहार में लग गई है। इस बार जब बीपीएससी की तरफ से शिक्षक आयोजित का जो परीक्षा है वो उसका आयोजित किया गया शिक्षक चयन का, उसमें जो है वह बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों के कई अभ्यर्थी जो है वह शामिल हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, कई बंगाल के कई ऐसे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए थे। और इसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता की छोटी बेटी का चयन हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने जो है अपनी बेटी को बधाई देते हुए एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर और उसी पोस्ट का जो है वह जवाब देते हुए राजद के जो नेता हैं वो जो है वह उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता पर चुटकी ले लिए। राजद की तरफ से जो है सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसएन सिंह जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा है कि जगत जननी भगवती मां वैष्णो देवी की कृपा से मेरी छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है। देवी स्वरूपा को सत सत नमन। और साथ में अपनी छोटी बेटी शिखा के साथ जो है एक पोस्ट भी जो है, एक तस्वीर जो है वह पोस्ट किया है और इसी को रीट्वीट करते हुए जो है वह राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे लिखा गया है, हे यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बेटी का बिहार में निष्पक्ष चयन समता मूलक राजनीति व समावेशी विकास की पर्याय न्यायप्रिय समाजवादी सरकार के रहनुमा श्री नीतीश कुमार एवं नौकरी रोजगार के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाले लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उच्च सोच व कृपा से हुआ है। इसके बाद लगातार ये जो पोस्ट है इसकी चर्चा हो रही है, वायरल हो रहा है हर जगह। बिहार में बीपीएससी के तहत जो आयोजित किया गया शिक्षक परीक्षा उसकी जो रिजल्ट आ गई है और रिजल्ट के बाद अभी लगातार जो है वो काउंसलिंग चल रही है। कुछ अभ्यर्थी का जो है उसमें भी रिजल्ट आ गया है और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए जो है वो ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो है इस रिजल्ट पर जो है वह नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिए हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि पैसा देकर के लोगों को नौकरी दिया गया है और अब इसको जो है उस जीतन राम मांझी के उस बयान से जोड़ करके देखा जा रहा है कि अगर पैसा देकर के नौकरी दिया गया है तो आप जिस एनडीए गठबंधन में है उसके जो भाजपा जो मुख्य पार्टी है उस पार्टी के प्रवक्ता ही आकर के पैसा दिए हैं क्या? ये सवाल अब जीतन राम मांझी के उस बयान पर उठ रहा है। साथ ही साथ अब भाजपा को लेकर के भी जो है वो कहा जा रहा है कि आप ही वो पार्टी के नेता हैं और आप ही टीवी पर जाकर के ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार की सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है। और सोच लीजिए कि बिहार के युवाओं के साथ साथ आपकी बेटी उत्तर प्रदेश से जो पढ़ी है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपकी बेटी को भी रोजगार जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कृपा से बिहार में लग गई है और आपकी बेटी शिक्षक बन गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी के तहत जो है वह शिक्षक बहाली का 1,70,000 सीट जो है उस पर चयन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसके बाद जो है उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए उसमें से 1,22,000 लोगों का रिजल्ट जो है वो आया। उसके बाद अभी ट्रेनिंग चल रही है और जब रिजल्ट आया तो कुछ जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। उनका सीधा सीधा कहना था कि जो ओबीसी जाति से आता है उसका सेम उतना ही नंबर है, उतना ही कटअप अगर है तो उसके आधार पर उसका भर्ती हो गया है, और अगर कोई एससी जाति से आ रहा है और उसका भी उतना ही नंबर है तो उसका भर्ती नहीं हुआ है। ये किस आधार पर ऐसा हुआ है, इसका जवाब जो है वो बीपीएससी को देना पड़ेगा। और लोग जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह लोग जो है वो बीपीएससी गेट पर पहुंच करके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ ये आरोप लगा रहे थे बीपीएससी पर कि सरकार के इशारे पर जो है वो बीपीएससी रिजल्ट जारी की है और जानबूझ करके पहले जो है वह 1,70,000 सीट पर बहाली का जो नियुक्ति पर है वो निकाला गया और उसमें जो है ये हंगामा मचा दिया गया मीडिया में कि हम 1,70,000 शिक्षक को बहाली कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट देने की बात आई
तो 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया और अब इतना सीट बाकी बचा लिया गया है ताकि अगली बार जब नियुक्ति प्रक्रिया जो है वह होगी उसमें इस सीट को जोड़ करके ये लोग जो है वो कर देंगे। और अभी मीडिया में ये खबर भी चल गई कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार जो है वह 1,70,000 सीट पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। और लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो 1,22,000 सीट पर बच्चों का ही जो है रिजल्ट दिया गया है। और इसको लेकर के अभी भी राजनीति हो रही है। बीपीएससी गेट पर आज भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बीपीएससी गेट पर जो है वह पिछले कई दिनों से, नवरात्रा से पहले भी 3-4 दिन जो है वह शिक्षकों अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वह हुआ है। और आज जब नवरात्रा खत्म हो गया है, आज भी जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पर जाकर के डटे हुए हैं और उनका सीधा सीधा कहना है कि जब तक अतुल प्रसाद हमसे बात करने के लिए नहीं आएंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। हमारी मांगों को सुनी जाए और हमारी बात को, अगर जो हमारी मांग है, अगर हम गलत हैं तो हमको इस बात का जवाब दिया जाए कि हम गलत बोल रहे हैं। हम उसी बात को जो है वह जानना चाहते हैं कि जो बात बीपीएससी की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था शिक्षक बहाली का, उस नोटिफिकेशन में जो दिखाया गया था हम उसी के आधार पर अपनी बात रखना चाहते हैं। और ये बात जो है बीपीएससी को मानना चाहिए, या फिर अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बीपीएससी आकर के ये कह दे कि हम गलत मांग कर रहे हैं। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।